हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों देखेंगे हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर देखते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हम आपको देखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में सब कुछ हम जानकारी रखेंगे। तो पहला जैसे हम 6.1 अभ्यास को करते हैं, 6.1 में क्या देखते हैं। 6.1 में कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अगर लिखा है बच्चों साइन माइनस, लिखा है 1 1, इसको हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं बच्चों। अगर साइन लिखा गया है साइन -1 1 2 5, तो अभी माइनस का चिन्ह से मतलब आप मत रखिए बच्चों। केवल अभी आप देखिए यहाँ पर चतुर्थांश में चेक करिए। चतुर्थांश में यहाँ पर सारे प्लस हो जाते हैं, इतना आल जितने भी है सभी प्लस हो जाते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें साइन और कास प्लस में रहेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं टेन और काट हमारा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, सेक और कासेक हो जाएगा। तो इस तरह हम सारे बातों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे 1125 लिखा, 1125, तो कहने का मतलब है कि पूरा अगर एक परिक्रमा यहाँ पे चल रहा है, तो पूरा एक परिक्रमा जब चल रहा है तो उसको हम क्या समझ सकते हैं, तो उसको ये समझ सकते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए हम किसी चतुर्थांश में यहाँ से लेकर के यहाँ एक बार घूम गए, तो उसका मान कुछ नहीं हुआ, उसका मान कुछ नहीं हुआ। तो जैसे 1 1 को हम जैसे यहाँ पे 3 बार गुणा किए बच्चों, कितना गुणा किए, 3 बार गुणा किए हैं। 3 बार गुणा करने पर क्या हमको प्राप्त हुआ, 3 बार गुणा करने से हमको ये प्राप्त हुआ कि 3 बार हम चक्कर लगाए तो कोई मान का परिवर्तन नहीं हुआ, प्लस 45 और जोड़ दिए तो 1125 हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन 45 हुआ और साइन 45 का मान हमारा √1/√2 होता है। इसी तरह 1920 का निकालेंगे। अब 360 को हम बार बार कंपेरिजन करेंगे कि कितनी बार जाने में 1900, तो हम 5 बार में जैसे ले गए ये, तो 5 बार ले गया, कितना बच रहा है, 120 अंश बच रहा है। तब हम क्या लिख लेंगे, साइन अगर हमारा 120 बच रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30 लिखेंगे। तो साइन 90 + 30 का थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन 90 + इसका लिखा जाता है कास थीटा हो जाता है। इसका मान हो जाएगा कास 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया बच्चों, उसी बात को हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से रिविजन करते हैं कि साइन 90 + थीटा हो गया, कास 30 अंश का मान होता है √3/2। और यहाँ पर कास 1950 का है। तो अब जितनी बार में जा रहा, 5 बार में गुणा किया, जितना शेष बचता है उसमें जोड़ लिया, 150 डिग्री का हो जाता है कास, 90 + 60 हो जाता है। तो इस तरह जो है हम समझेंगे बच्चों। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें जितने भी सवाल रहेंगे सब इसी तरह आप लगा लीजिएगा। अब हम इसमें बढ़ते हैं, एक जो मेन मेन है उसी को मेन मेन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमारा बच्चों लिखा साइन 18 डिग्री अपान लिखा गया है कास 72 डिग्री। अब ये साइन 18 को हम 18 जो कहते हो रहने देते हैं। अब इसमें हम कास अगर 90 से 72 घटा दें, तो 18 घटा दें तो कितना 72 हो जाएगा बच्चों। अब कास थीटा को क्या लिखा जाता है, कास 90 - थीटा को लिखा जाता है बच्चों, इसमें साइन थीटा लिखा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपान हो जाएगा, इसका भी साइन में हो जाएगा, लिखेंगे साइन 18 डिग्री, कट के 1 प्राप्त हो जाएगा। इन्होंने दूसरी तरह लगाया है, इस 18 को 72 लाया है, इस तरह भी आप लगा सकते हो, दोनों तरह भी सही हो जाएगा। अब tan 26 है तो इसमें भी ध्यान से देखिए। अगर tan 26 का हम निकाल रहे हैं और काट हमारा कितना है, काट हमारा दिया है, काट दिया 64 डिग्री दिया है। इसको अगर हम हल करें तो अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, tan को रहने दीजिए, tan 26 डिग्री अपान काट लिखा है 90 - 26 डिग्री। अब काट का tan में परिवर्तन हो जाएगा, लिखेंगे tan 26 अपान लिखेंगे काट 26 डिग्री, कट के 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो चीज यहाँ पर है हम उसी रेशियो में चेंज करते हैं। जैसे ये वाला समीकरण है, इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे उसको भी थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जिससे जो है हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, कास 48 डिग्री लिखा है, माइनस लिखा है साइन 42 डिग्री लिखा है। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको कास को क्या लिख सकते हैं,
काश को यहाँ पर हम लिखेंगे 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 42 डिग्री। अब घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, और माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं काश को, अब काश को जब हम लिखेंगे तो जाएगा काश 42 डिग्री। तो यहाँ पर 40 इसको चेंज किया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये दोनों कट के जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो चाहे इस विधि से लगा लो, चाहे इस विधि से लगा हुआ है इस विधि से लगा लो, दोनों तरह भी सही हो जाएगा। तो हम इस विधि से भी लगा सकते हैं, और तो इस विधि से भी हम चाहे तो लगा सकते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ कासेक 31 है 59 है, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जैसे कासेक लिखा है, तो कासेक का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कासेक का अगर 59 अगर 31 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको भी आप लगा सकते हैं। अब इधर जितने भी प्रश्नावली में सवाल है उसमें आप लगा लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, ये निम्नलिखित का रेडियन में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे 90 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे 90 तो जो करते हैं लिखेंगे बटे लिखेंगे हम इसको पाई बाई लिखेंगे 180 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों पाई बाई 180 लिख लेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, रेडियन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी एंगल को जो डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो लिखा जाता है 90 इंटू पाई। पाई का मान 180 होता है, और नीचे 180 कर दिए तो कट के 180 खत्म कहानी। तो 90 से कट जाएगा 2 तो हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पर जितने मान है सब में पाई बाई 180 रख के निकाल लेना। देखिए यहाँ पर लगाया पाई बाई 2, सबको हल करते चला गया। तो अब रेडियन वाला भी चेंज कर लेना। अब बच्चों अगर हमको अंश पता करना है, जैसे पाई बाई 3 है तो इसको अंश में चेंज करना है, तो हम अंश में क्या क्या करेंगे पाई बाई 3 को करके अब की बार हम पलट के लिखेंगे 180 अपान पाई रखेंगे। पाई हमको हटाना है, और 3 6 18 यानी 60 डिग्री हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोल्यूशन में जो है, यहाँ पर सोल्यूशन जो बना हुआ है इस सोल्यूशन में हम इस तरह लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है जो हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी रेडियन को बदलना है तो हम क्या करेंगे रेडियन में, रेडियन को अगर हमको बदलना है तो हम लिखते हैं पाई बाई, अंश को हमको जाना है तो पाई बाई 180 से गुणा करते हैं, और अगर रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है तो 180 अपान पाई लाएंगे। पाई पाई हमारा कट जाएगा तो इतना मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसमें भी उतना गुणा किया, इसमें भी किया, तो सारे सवालों को आप इसमें से लगा लीजिएगा। और पाँच कर करके जो जो न्यूमेरिकल्स दिख रहा है अपने मुझवानी लगाइएगा, इसमें से देखकर मत लगाइएगा, जिससे अभ्यास आपको हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे हमारा ये लिखा है साइन 60 कास 30 साइन 30 और कास 60, तो सारे का मान बैठा देंगे। तो यहाँ पर जब हम मान बैठाएं, जैसे साइन 60 का मान √3/2, कास 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, सबका मान बैठाएंगे और इसको हम कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल है बच्चों, केवल मान मान पुटअप करके सबको मान को बैठाना है। तो इस प्रश्नावली में इसको भी आप लगा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर हमको बताइएगा, हम उसको हल करवा देंगे। अब इसमें जैसे कास 45 डिग्री दिया है और सेक 30 और कास 45, जो जो अगर वैल्यू का हमको पता है तो किसी में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधा उस वैल्यू में हम बैठाते जाएंगे और मान हमारा निकलता चला आएगा। अब इसमें भी हर जगह सब वही है बच्चों, तो इसमें अब आप सब उसी में से निकाल के हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें tan a प्लस बी बराबर इतना है, tan a माइनस बी बराबर इतना है। थीटा का मान जो है a प्लस बी का 90 से कम है, a इज ग्रेटर देन b है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहले यहाँ पर लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले लिखा है कि tan a प्लस बी का मान जो दिया है वो बराबर √3 दिया है। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको इस तरह बना सकते हैं। अब इस tan √3 का मान tan का किस में होता है, tan 60 डिग्री का होता है, तब हम इसमें लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब tan से tan यहाँ पर खत्म हो गया, यानी a प्लस बी का जो मान हमारा आ गया 60 डिग्री मान प्राप्त हो गया। दूसरा मान कितना दिया बच्चों, tan a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/√3 दिया है। तो इसमें अगर हम मान बैठाएंगे तो जाएगा tan लिखा जाएगा 30 डिग्री लिखा जाएगा। अब इधर से tan कटेगा तो a माइनस बी का मान
30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 माना है, समीकरण नंबर 1 इसको माना है और 2 इसको माना है। इन दोनों को अब हल कर लोगे तो निकल आएगा। अब हमारा a प्लस बी समीकरण नंबर 1 है 60 डिग्री। अब इसको अगर जोड़ने से b कट जाएगा तो 2a बराबर आएगा 90 के, तो a बराबर हम लिख सकते हैं 45/2 हो जाएगा। यानी इसको हम भाग करेंगे तो 22.5 प्राप्त हो जाएगा। a का डिग्री इतना आ जाएगा। अब b का मान यहाँ पर रखेंगे, तब हम b का मान जैसे यहाँ रख करके निकाला है, तो यहाँ पर कुछ गलत है हुआ क्या बच्चों, यार 90/2 करना है। 90/2 में कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो मान हम ध्यान से बैठाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, सबका मान निकलता चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब इसी तरह इसमें कौन सा निम्नलिखित कथन में बताइए, सत्यापन भी करना है। ए का मान 30 और इतना रखो तो एकदम सरल है। तो ए के स्थान पे हमने 30 बैठाया, बी के स्थान पे 60 बैठाया। अब साइन 90 का मान 1 होता है। अब आर एस साइड में हम देखते हैं, साइन ए का मान 30 है, साइन बी का मान 60 है, सबकी वैल्यू पुटअप किए तो दोनों का मान सेम नहीं आया है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जब सेम नहीं आई है तो इसका हल भी जो है क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहां तक समझ में आ रही बच्चों बात। तो सारे मानों को हम पुटअप करा करा के रख रख के देख लेंगे और सारे सवाल निकल आएंगे। अब इसमें से जितने सवाल हैं सब ऐसे ही सबका मान रखते जाइए और निकालते जाइए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सवाल जो कठिन है उनको उनको हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। जैसे tan 2a का इतना मान दिया है और 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ लिखा tan 2a इक्वल टू लिखा है काट a माइनस 18 डिग्री, इस तरह जो है लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर काट में हमको चेंज करना पड़े तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan हम लिख सकते हैं या तो tan में नहीं बल्कि काट में लिखा जाएगा, काट लिखा जाएगा 90 माइनस 2a। तो काट 90 माइनस थीटा tan में चेंज हो जाता है, तो काट में लिखे तो tan के बराबर कोई अंतर नहीं है, बराबर हम इसमें लिख सकते हैं काट a माइनस 18। अब जल्दी से इसको हम लगा सकते हैं, यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू आ गया a माइनस 18। अब इस कैलकुलेशन को आप आराम से हल कर सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने हल करके जो है ए का मान और यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो कुल मिला के इस सवालों में हम देखें बच्चों कि केवल कठिन नहीं है, बाकी आपको जो है अपने बुद्धि का उपयोग करके कैसे कैसे वैल्यू जो है निकालना है। जैसे लिखा tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अब इसमें हम इस तरह समझ लें कि tan a बराबर अगर दिया है cot b के, तो इसका मतलब क्या है कि tan a को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी लिख सकते हैं, उधर ले जाओगे तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर सिद्ध करके बता रहा है। तो इस तरह 90 a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी माइनस नहीं बच्चों प्लस है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहीं तक याद रखते हैं, बाकी कल हम इसको दोहराएंगे और हमारे चैनल से जरूर जुड़े, जिससे आपको कोई दिक्कत हो तो बात करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।